वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय हो वंदे मातरम, जय हो वंदे मातरम, जय हो वंदे मातरम। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई दारे दारे धाय, दारे दारे धाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय दारे दारे धाय, दारे दारे धाय। आनंद मठ आधुनिक साहित्य में वो पहला उपन्यास है जिसमें राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म का अभूतपूर्व संगम है। इस उपन्यास का निरालापन इसके प्रथम पृष्ठ पर छपे अर्पण पत्र से ही आरंभ हो जाता है। इससे पहले के उपन्यास बंकिम चंद्र जी ने अपने गुरुजन, मित्र एवं माता पिता को अर्पित किए थे, परंतु यह उपन्यास बंकिम बाबू ने समर्पित किया है श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें श्लोक को। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। आनंद मठ में कई जगह गीता का अध्यात्म है। उस समय में नौकरी तथा आसपास के वातावरण की मन को अस्वस्थ करने वाली परिस्थिति में बेचैन बंकिम बाबू को मानसिक स्थिरता और शांति निस्संदेह गीता के अध्ययन से ही मिली होगी। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। महाभारत की रणभूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसी प्रकार आनंद मठ ये उपन्यास बैरागी और सन्यासियों के अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष की कहानी है। वंदे मातरम ये काव्य मातृभूमि का महत्व विशद करता है और इसी मातृभूमि की भक्ति आनंद मठ उपन्यास का सार है। वंदे मातरम की 25 पंक्तियों में समाहित राष्ट्रभक्ति की भावना बंकिम चंद्र जी ने अधिक विस्तार से लालित्यपूर्ण एवं ओजस्वी भाषा में आनंद मठ उपन्यास में पुनः प्रतिपादित की है। ये तो देश, ये तो मा नয়, আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমি জননী, আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার কিছুই নেই, আছে শুধু সুজলা সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা জননী জন্মভূমি।
मातरम आनंद मठ से पहले रचा गया, मगर तब वो जन जन तक पहुंच नहीं पाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में जगह नहीं बना पाया। बंकिम बाबू के निकटवर्ती मित्रों ने भी उसे समझने में भूल की। बांधव इस मासिक पत्रिका के संपादक को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान के इन स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोगों में उन्नति की आशा ही नहीं बची। इनके लिए तो यही ठीक होगा कि वंदे मातरम की जगह वंदे उदरम कहा जाए। बंकिम बाबू ने वंदे मातरम का समावेश आनंद मठ उपन्यास में किया और आनंद मठ के साथ साथ वंदे मातरम इस गीत ने लोगों के मन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर लिया। वंदे मातरम यह गीत पहली बार आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से बंगाली पाठकों तक बृहत रूप में पहुंचा। यह उपन्यास 1762 से 1774 के बीच बंगाल से असम तक के इलाके में हुए सन्यासियों के आंदोलन पर आधारित है। स्वयं बंकिम चंद्र जी ने सन्यासियों के इस आंदोलन के बारे में ऐतिहासिक सबूत इकट्ठे किए थे, जिन पर आधारित आनंद मठ में कई अंग्रेज पात्र अपने मूल नामों के साथ लिए गए हैं। सन्यासियों के आंदोलन के विरुद्ध लड़ने वाली अंग्रेज सेना के ये अधिकारी थे: रंगपुर पर आक्रमण करने वाला कैप्टन थॉमस, चिलमारी पर आक्रमण करने वाला मेजर एडवर्ड्स और राजशाही जिले का निरीक्षक लेफ्टिनेंट वॉटसन। 1772-73 के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भेजे गए पत्रों में सन्यासियों के संग्राम का उल्लेख है। आनंद मठ उपन्यास के प्रकाशन के पश्चात उसकी ऐतिहासिकता के बारे में बहुत चर्चा हुई। बंकिम चंद्र जी के एक चचेरे दादाजी दीर्घायुषी थे जो 108 वर्ष तक जिए। अपने बचपन में बंकिम बाबू ने उनसे कई कहानियां सुनी थी। बंगाली इतिहास की कहानियां, विशेषकर सन्यासियों के आंदोलन के समय की बातें जिनका अनुभव स्वयं उन्होंने लिया था, वे बताया करते। 1760 से 1770 के बीच बंगाल में पड़े भीषण अकाल का वर्णन बंकिम चंद्र जी ने अपने दादाजी के मुख से सुना था। इसीलिए आनंद मठ के आरंभ में बंगाल के अकाल का जो वर्णन उन्होंने किया है, वो अत्यंत वास्तविक और प्रभावशाली है। सत्रह 1750 के बाद सिराजुद्दौला के निरंकुश राज में अंग्रेजों ने इस भूमि पर पहली बार अपने पैर जमाने शुरू किए। नवाब की जुल्मी राजसत्ता के साथ वहां पड़े भीषण अकाल के कारण दुखी जनता का जीवन और भी कष्टमय हो गया था। ब्रिटिशों ने मौके का फायदा उठाते हुए मजबूती से अपनी सत्ता को कायम करना शुरू किया। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 17वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।